तुम्हें वैसे आने की जरूरत नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हें पेलिन? क्यों जरूरत नहीं थी आने की मुझे? मैं तुम्हें इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकती थी? तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की फिक्र है मुझे। और तुम मेरी कज़न ही नहीं, अच्छी दोस्त भी हो। तुम बचपन से इसी तरह खूबसूरत हो। और मुझे देखा था मैं कैसी थी बचपन में। बहुत ही मोटी, अजीब थी मैं। कोई मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करता था। मैं हमेशा तुम जैसी खूबसूरत बनना चाहती थी। तुम अपने बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? तुम बहुत प्यारी हो और अब और ज्यादा हो गई हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसीलिए मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। फिक्र मत करो, मैं अकेली नहीं हूँ। अम्मी आ रही थी लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं चाहती थी मैं और फेरत अकेले ठीक है पेलिन, परेशान मत हो, पुरसकून रहो। फेरत के आने से पहले चली जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो। हाँ पेलो, बैठी रहो बैठी रहो। कैसी हो तुम? पैरल, ये मेरे अंकल की बेटी है, मुझसे मिलने के लिए आई है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तुम्हारा नाम बहुत सुना था लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला। खैर, चूंकि अब तुम आ ही गए हो तो अब चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। ओह, अब ये क्या था? इतना ध्यान मत दो उस पे, वो थोड़ी सी पागल है। जब से उसके माँ बाप अलग हुए हैं तब से उस बेचारी की जिंदगी बड़ी टफ रही है। अलग कैसे? मतलब उसके माँ बाप की डिवोर्स हो गई है लेकिन उसकी अम्मी अभी भी वहीं है। उसके बाद मेरे अंकल ने दूसरी शादी कर ली, वो औरत भी वहीं रहती है और अब सब मिलके साथ रहते हैं। ओह, तो ऐसा है क्या? और अब मैं और अम्मी भी उन्हीं के पास जाएंगे। क्या वाकई? मुझे नहीं पता फेरित, लेकिन अम्मी कहती हैं कि हमारा उनके साथ ही रहना बेहतर है। लेकिन क्या? तुम्हें उनसे बहुत सुकून से मिलना होगा फेरित, क्योंकि मेरे अंकल बहुत कंजर्वेटिव माइंड के हैं, यानी बहुत सख्त हैं। सोचो, उन्होंने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दी लेकिन घर छोड़ने की इजाजत नहीं दी। मतलब वो बहुत टिपिकल मर्द हैं। अच्छा, और उनके होते हुए मैं तुमसे ऐसे नहीं मिल पाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम पेलो? ऐसा भी क्या करेंगे? क्या मेरे बच्चे को मिलने नहीं देंगे मुझसे? अगर सच कहूँ तो तुम उनसे हर चीज की उम्मीद कर सकते हो। यानी अगर तुम सहरान को छोड़कर मेरे पास आ जाओ तो शायद वो इस तरह बिहेव ना करें, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता ना फेरित। हाँ, जाहिर है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे को मुझसे ना मिलने दे वो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी फेरित, मगर अम्मी और अंकल के बगैर मैं कोई फैसला नहीं ले सकती, ये भी तुम्हें पता है। अच्छा ठीक है पेलिन, फिलहाल भूल जाओ इन सारी बातों को। कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं। पेलिन साहिबा, आप अंदर जा सकती हैं। चलो आ जाओ, रुको आराम से। ठीक है, ये लो। एक्साइटेड हो? सच कहूं तो मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। यानी ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, यही सोच रहा हूं। फेरित, हाँ? क्या तुमने पहले वाली हरकतें फिर से शुरू कर दी हैं या बस खाली कल रात की बात थी? नहीं, बस वो कल की बात थी। बहुत ज्यादा परेशान था, एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। क्या हो गया? ये बात तुम्हें किसने बताई फेरित कि मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ, बहुत मजा आया हो तुम पहलो, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। बहुत जल्द हो जाएगा फेरित। महीने के हिसाब से सब कुछ ठीक है।
आने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बहुत आसान है, बस हमारे सवालात के जवाबात देने हैं। मैंने सब कुछ कासिम साहब को बता दिया है। हाँ तो ठीक है, हमें भी बता सकती हो। क्या बात हुई थी, क्या कहा, बताओ हमें। ठीक है, देखो ये काम तुम्हारा नहीं, जानती हूं मैं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसा क्या हुआ था, किसके कहने पे किया, सब साफ साफ बताओ। किसने कहा था तुमसे ये, बताओ। सुल्तान, तुम्हारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर तुम हमें सब कुछ बता देती हो, एक एक चीज, तो तुम्हारे मुस्तकबिल की जमानत हम लेते हैं। तो प्लीज बता दो, किसके कहने पे किया था, बताओ। ठीक है, बताती हूं मैं। गुलगन अम्मी, मेरी जान। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बस आखिरी दरखास्त है आपसे, मुझे और सुल्तान को थोड़ी देर अकेला छोड़ दें प्लीज। क्या? किस लिए? प्लीज गुजारिश करती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो मेरी जान। बहुत शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। सुल्तान, तुमने बाबा से क्या कहा कमरे में? क्या? आज सुबह मेरे बाबा से उस कमरे में क्या कहा तुमने, बताओ मुझे। मेरे बाबा मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं, मैं जानती हूं, तो बताओ मुझे, क्या बताया तुमने उन्हें? पहलू यार, एक बात बताऊँ तुम्हें, ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का एहसास है, बहुत अजीब सा एहसास है, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है जब जब मैं यहाँ आती हूँ। ओह ठीक है, अब हम दोबारा कब आएंगे यहाँ, यानी कल आएंगे क्या? फेरे तब हम लोग यहाँ हर रोज नहीं आ सकते, ये अल्ट्रासाउंड है। पहले मैं सोच रहा था कि ये वाली मशीन हम घर पर ही लाकर रख लेते हैं ना। मैंने इस मुस्कुराहट को बहुत याद किया। पहले देखो, जो भी हुआ उसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को कबूल करो और दुनिया में लाओ। मालूम है, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए तुमसे। घर में वैसे ही बहुत मुश्किलात चल रही हैं, इस बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। फेरिद, मैं तुमसे कोई उम्मीदें लगा के नहीं बैठी, बस मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा हो और हम दोनों बस हमेशा खुश रहें। मगर मैं अम्मी और अंकल का कुछ नहीं कह सकती। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए तुमसे। ठीक है, आ जाओ। कॉल करूंगा मैं तुम्हें, यानी बाखबर रखना मुझे, और इसका ख्याल रखना अपना भी। मिलता हूं मैं तुमसे, समझ गए ना? फिर मिलता हूं। हेलो फेरिद, कहाँ हो तुम? मैं घर जा रहा हूँ। सहरान, क्या हुआ? तुम्हें एक पता भेज रही हूँ, फौरन वहाँ आ जाओ। क्या हो गया सहरान? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। चलो चल कर देखते हैं कि अब क्या मुसीबत है।
सच में ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। और कितनी बार पूछने वाली हो तुम ये? अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। बाय। सोना, तुम लोग अभी वापस आए? मेरे रूम में आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। तो तुम्हारे लिए उसने झगड़ा कर लिया, यानी सिर्फ इस वजह से कि किसी ने तुमसे कुछ कह दिया और उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। वाकई में? देखिए फाकत साहिबा, इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और ये सब कुछ मेरी वजह से हरगिज नहीं हुआ। उन लोगों ने बदतमीजी की थी और काया से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अरे सोना जान, ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझती रहो, तो मेरी बात पर ध्यान मत दो, ओके? देखो, काया लंदन में पला बड़ा है, उसकी तालीम भी वहीं की है और कल्चर भी वहीं का है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी छोटी सी बात पर किसी से भी ऐसे ही झगड़ा कर लेगा। यहाँ तक कि जब फेरित ने उस पर हाथ उठाया, उसने तब भी कुछ नहीं कहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत हसास है तुम्हारे लिए। हाँ, आप एक ही बात बार बार किए जा रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी सुन क्यों रही हूँ। देखिए, मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। या मेरे खुदा, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ सोना कि तुम्हें बहुत पसंद करता है वो, और उसका ये रवैया इसी बात का सबूत है। इफाकत साहिबा, मैं कह चुकी हूँ कि इस सब का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो मैं महसूस कर लेती हूँ सबको, और मुझे नहीं मालूम, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो काया मुझसे खुद बात कर लेता। सोना, कभी तो अकल से काम ले लिया करो ना। यानी वो लफ्जों से कुछ नहीं कहता, लेकिन जाहिर तो कर देता है ना। इसी बात की मिसाल ले लो, जैसे कि तुम्हारे सामने इस घर का वारिस खड़ा है जो तुम्हें इस घर की बहू बनाकर ला सकता है, लेकिन तुम फिर भी अपने बाबा के घर पे बूढ़ी होने को तरजीह दोगी क्या? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भी मुस्तकबिल तुम्हारी आंटी के जैसा हो? हाँ, मत करो ये खुद के साथ, मत करो ये जुल्म। इफाकत साहिब, आप जो कुछ कह रही हैं उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। खैर, जो भी है, अब चलती हूँ मैं। शुक्रिया आपका, शब बखैर। रुको सोना, ठीक है, मान लिया कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबके सामने खड़ा भी हो सके और कह सके कि वो तुम्हें पसंद करता है। इतना तो कर सकती हो ना? ये ले लो और काया के पास जाओ। कम से कम उसके जख्मों पे मरहम तो लगा सकती हो ना? आखिर तुम्हारी खातिर लड़ाई चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। सोना, अगर एक कदम बढ़ा भी लोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर खुद के लिए कुछ करके तो देखो ना। ऐसा भी क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ जाएगा तो नहीं ना? ये लो। तुम ठीक हो ना? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। उनकी खैरियत लो जिन्हें मैंने मारा है। हालत नहीं देखी थी उनकी? हाँ ठीक है, उन्हीं के पास जाती हूँ। अच्छा रुको, मजाक कर रहा था मैं। आ जाओ। बैठो। तुम्हारे जख्म के लिए मरहम लाई हूँ, बैठो, लगा देती हूँ। ठीक हूँ मैं, बस इसमें थोड़ी तकलीफ है और कुछ नहीं। काया, कहाँ ना बैठो, मुझे देखना है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसका पछतावा है मुझे, इसीलिए मरहम लाई हूँ मैं। कहो तो लगा दूँ? मैं इसको यहीं रख देती हूँ। ज्यादा मत हिलो। बुरा लग रहा है क्या? मतलब थोड़ा सा।
अब ये लगा रही हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुको, ज्यादा हिलना मत वरना तकलीफ होगी। उफ अल्लाह, उम्मीद करती हूँ कोई इन्फेक्शन ना हो। दर्द हुआ क्या? बस थोड़ा सा, कोई हाँ। बात नहीं। माफ करना। माफी चाहता हूं मैं भी माफी चाहती हूँ। मैं चलती हूँ, माफ करना। नहीं, रुको 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 रुको। अपने जख्म पर मरहम लगाते रहना, जल्दी ठीक हो जाएगा सुनो, इंशाल्लाह। ठहर जाओ, मत जाओ अभी। गुजारिश करता हूं मैं, बात कर लेते हैं। बैठ जाओ, आ जाओ। देखो, मुझे हरगिज गलत मत समझना। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मेरे लिए बहुत खास हो। मुझे डर है क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। मगर ये सब कुछ क्या बहुत जल्दी नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि तुम अपने जज्बात से खुद भी वाकिफ नहीं। हाँ बिल्कुल। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी तरह लंदन में नहीं पली बड़ी। तुम्हें लगता होगा कि मैं कितनी बेवकूफ, गैर तजुर्बेकार, यहां तक कि बुज़दिल भी हूं। तुम यही सब सोचते हो ना मेरे बारे में? लेकिन मेरी भी एक जिंदगी है, समझे? इसके अलावा कभी भी मेरी जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही काया। इस पल, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। माफ करना, सारी गलती सिर्फ मेरी है। अब खुश हो तुम? सुना, रुको, ये सब मत कहो। तुम मेरे जज्बात नहीं जानती। क्या नहीं जानती काया? बोलो, क्या नहीं जानती? खुद को बेइज्जत किया तुम्हारे सामने, मैंने खुद को बेइज्जत किया काया। अब क्या होगा? हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। अब मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगी? लानत हो, ये पूरा खानदान पता नहीं कहां चला जाता है। इफाकत साहिबा, कैसी हैं? हाँ, पूरा खानदान मुझसे कहां छुपा हुआ है? हाँ, सब लोग अपने कमरों में हैं। अच्छा, यानी ये तो अच्छी बात है ना। वाकई अच्छी बात है कि हम अकेले हैं। किस लिए? किस लिए? इफाकत साहिबा,
मुझे कुछ कहना है आपसे। देख रहा हूं इस हवेली में कुछ दिनों से अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं और मुझे इन सब चीजों का इल्म है, पता है, सबका। और मैं सोच रहा हूं कि आप ही इन चीजों की मंसूबाबंदी करती हैं। वाकई में? हाँ बिल्कुल। काजिम साहब, मुझ पर ध्यान देने के बजाय मेरा ख्याल है कि आपको अपनी बेटी पर तवज्जो देनी चाहिए। बेटी? कौन सी बेटी? आपकी दूसरी बेटी। यानी सरान पर इतनी तवज्जो देते हैं आप कि सोना के बारे में भूल जाते हैं। सोना? आप कहना क्या चाहती हैं साफ साफ कहिए इफाका साहिबा। सोना आज बाहर घूमने गई थी और वो भी काया के साथ। क्या आपको पता था इस बारे में? काया के साथ? आप क्या बकवास कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल हुआ है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है आपको तो खुद जाकर कमरे में बात कर लें दोनों से। वो अभी अभी साथ ही अंदर गए हैं। काया? हाँ काया, वो और काया साथ ही है अभी। मेरे ख्याल से आपको जाकर देखना चाहिए। कहीं वो ये तो नहीं समझ रहे कि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। आखिर को वो दोनों जवान भी तो हैं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, ठीक है? भूल जाते हैं, किसी को मालूम नहीं होगा। बेशरम! चले फरीद को रहान देखते हैं क्या मुसीबत इंतजार कर रही है।
सुल्तान ने मुझे कुछ बातें बताई हैं फिर। अब मैं तुम्हारे मुंह से इस चीज की वजाहत सुनना चाहती हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ तुम यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ? सुल्तान, सुल्तान ने मुझे तुम दोनों के ताल्लुकात का बताया। किस तरह के ताल्लुकात? तो सुनो फरीद जान, तुम और ये जो सुल्तान है, इसने बताया तुम दोनों का ताल्लुक रह चुका है। वक्फे वक्फे से एक दूसरे से मिलते भी रहते थे। वैसे हैरत की बात यह है कि तुम ऐसे रहते रहे जैसे कुछ हुआ भी नहीं है। हम सब एक ही घर में थे, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलने दिया। इसके घर वाले, तुम्हारे घर वाले भी थे, यहां तक कि तुम्हारी बीवी भी उसी घर में थी फरीद। क्या ये सच है फरीद? हाँ, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, जो सुल्तान ने बताया वो सब सच है? फरीद, खामोश क्यों खड़े हो? बताओ क्या सच है फरीद? फरीद, ये सब तुमने पैसों के लिए किया है, सही कह रहा हूं ना मैं सुल्तान? तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? इतने सालों से मैं तुम पर तरस खाता आ रहा था, वरना मैं चाहता तो तुम्हें कब का उस घर से बाहर निकाल देता, लेकिन मैंने नहीं निकाला तुम्हें। तुमने ये सिला दिया उसका? बताओ ना, ये सिला दिया है तुमने? हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? आफरीन, सहरान, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया तुमने सहरान। काफी अच्छी तरह तरतीब दिया तुमने ये, सच में। इस तरह मेरे पीठ पीछे आकर इससे सारा मंसूबा तय कर लिया तुमने, और ये पैसे। बहुत अच्छे, सच में कुरान खातून हो तुम, कमाल कर दिया। अरे तुम कर क्या रही हो ये? हे, तुम दोनों ये बातें कर रहे थे यहां, इस जगह पर बैठकर, हर किसी के सामने तुम दोनों रेस्टोरेंट पर बैठकर ये बातें कर रही थी, और देखो तो मुझे भी कॉल करके यहां बुला लिया। हाँ सहरान,